अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर करें और इस पे जो कमेंट्स है, जो आपसे राय ली जाती है, उस पे अपना जो है वो इज़हार ज़रूर करें कमेंट कर कर। बहुत पहले बता दिया था कि शेर अफजल मरवत का पीटीआई में मुस्तकबिल ज्यादा देर नहीं है। इसे इमरान खान खुद फारग करेगा क्योंकि इमरान खान अपने अलावा पार्टी क्या मुल्क में भी किसी की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी इसकी मिसाल शाहिद खान अफरीदी है। शाहिद खान अफरीदी जब ऐसे मीडिया में आता था या मीडिया में उसको वो डिस्कस होना शुरू हुआ था तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था वो आपके सामने है। तो शेर अफजल मरवत से सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया जा रहा था। लेकिन ये बात कन्फर्म थी कि जिस दिन इमरान खान को लगेगा कि लोग इसको इमरान खान का मुतबादल समझना शुरू हो गए हैं, इमरान खान खुद उसको फारग करेगा। वो चीजें हो रही हैं। इमरान खान जब कराची से निकला तो इसने बाकायदा शेर अफजल मरवत को फारग कर दिया। जी हाँ, इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का लॉलीपॉप देकर काम निकलवाया। अब वो कमेटी का ओहदा वापस ले लिया है, बल्कि अब तो मिलने से भी इनकार कर दिया है। बड़ी संजीदा सूरत हाल हो चुकी है। इमरान खान से मिलने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी शेर अफजल मरवत ने, ताकि उनको वो बता सकें कि आपकी पार्टी आपकी पेट में छुरा घूंप रही है। तो आगे से इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत ने आज इंतहाई दुखी दिल से कहा, कल इमरान खान ने बाकी क्यादत से मुलाकात की और मुझे वक्त दिया, लेकिन आज गया तो 15-15 मिनट इंतजार करवाने के बाद मुलाकात नहीं हो सकी। लगता है कि जेल सुप्रीडेंट को भी जहर खिलाया गया है, इसके पेट में भी कुछ है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सारा इल्जाम शिबली फराज और उमर यूब पर डाल दिया। उन्होंने इमरान खान के कान भरे हैं। कहा है कि शिबली फराज और उमर यूब ने मिलकर मेरी इमरान खान से मुलाकात रखवाई है। हालांकि शेर अफजल मरवत को पता होना चाहिए कि इमरान खान खुद ये चाहता है। इसने इन दोनों पर सब डाल दिया है। असल मकसद इमरान खान का पूरा हो गया है। यही इसका पुराना तरीका वारदात है। शेर अफजल मरवत ने जब पीटीआई को मुर्दा घोड़ा था तो इसने पार्टी को उठाया, खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक जलसे किए। आज पार्टी में जो आगे लेकर चल रहे हैं, छुपे हुए थे उस वक्त, लेकिन 8 फरवरी को निकल आए। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि मुझे टारगेट किया गया। ऑफिशियल ट्विटर टीम से मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर इसलिए बने हैं ताकि गिरफ्तारियों से बच सके। उमर यूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गया। ये सब अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क्यादत अब मुझे नहीं बल्कि शिबली फराज और उमर यूब से ही एहतजाज की तवक्का रखे। मैं आजादी और इमरान खान के लिए निकला था। जिस एजेंडे के लिए निकला था वो आज खत्म हो गया। इमरान खान को हर मामले पर गुमराह किया गया। पंजोथा जैसे वकील मौजूदा पार्टी क्यादत के मुस्टंडे हैं। मुझे पार्टी में बेइज्जत किया गया। एहतजाजन मौजूदा क्यादत के साथ न चलने का ऐलान करता हूं। मैं इन लोगों को क्यादत मानता ही नहीं। अब इस वक्त आऊंगा जब मुझे इमरान खान बुलाएगा, जल्द से या एहतजाज का कहेगा। शेर अफजल की सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। अब वो यूं ही दर बदर फिरता रहेगा, लेकिन जिस तरह का वो मिजाज रखता है, इसकी मुखालफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को महंगी भी पड़ सकती है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत से सख्त सवालात भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। पीटीआई के यूट्यूबर इसे टफ टाइम दे रहे हैं। पीटीआई के एक यूट्यूबर ने सख्त बल्कि बुरे तरीके से पूछा कि आप ओहदे के लिए ख्वाजा आसिफ से भीख मांगने गए थे। इस सवाल पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि ऐसे सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए। जिसके बाद पीछे खड़े शेर अफजल मरवत के ड्राइवर ने सवाल पूछने वाले यूट्यूबर पर थप्पड़ों की जो है ना वो बकायदा बारिश की। ये तो ऐसा होता है, ये तो बड़ा नॉर्मल है। सख्त सवाल जो है वो बड़े कम बर्दाश्त होते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो हुआ है वो बहुत पहले बता दिया था कि इमरान खान साहब जो है अपने अलावा तो वो मायरा खान या महवश हयात को भी अगर पता काटना पड़े तो वो काट देंगे, क्योंकि वो अपने सिवा किसी को मशहूर होता नहीं देख सके। वो अपने सिवा किसी और की तारीफ होते हुए, वो अपने सिवा किसी और की बल्ले बल्ले होते हुए, वो अपने सिवा किसी लीडर के लिए लाखों हजारों चंद सौ, अब जितने लोग भी इकट्ठे कर सकें उनका जलसा हो और वहां पे कहा जाए कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जलसा है। जिस तरह शेर अफजल मरवत जो है वो चाहे बलूचिस्तान हो, वो जाके पशीन में जलसा कर रहा है तो इमरान खान तक रिपोर्ट आ रही। जलसा तो बहुत बड़ा था, लेकिन असल खतरा आपके लिए है। का शेर अफजल मरवत आपका मुतबादल तो नहीं बन रहा, कहीं ये एजेंसियों का भेजा हुआ बंदा तो नहीं है, ये कहीं प्लांटेड तो नहीं है। ये बहुत सारी चीजें थी जो बताई जाती थी इमरान खान साहब को, और जब इमरान खान साहब तो ये चीजें आपको पता ही है।
जिस तरह लेते हैं। वो पंजाब में आए, कसूर जलसा करने गए तो वहां पे भी बंदे इकट्ठे कर लिए। तो शेर अफजल मरवत जहां भी जाता था उसकी बल्ले बल्ले तो हो रही थी, और ये बल्ले बल्ले इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी बात, उस पार्टी में जो इमरान खान की पार्टी में, वो ऊपर से जो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अंदर से वो इस बात के बिल्कुल हामी है कि इमरान खान साहब जेल में रहे और 5 साल तक वो MNA MPA सेनेट कमेटियां सब एंजॉय करें, क्योंकि बाहर आकर इमरान खान उनको सबको लगा देगा जलसे, जुलूसों, प्रोटेस्ट, एहतजाज कर, और वो करने वाला मटीरियल ही नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। सारे का सारा एंजॉय करने वाला मटेरियल है, और वो एंजॉय कर रहा है। उनको क्या जरूरत है वो बाहर निकले, उनको क्या जरूरत है बाहर निकलकर वो इस किस्म की जो है वो प्रोटेस्ट करके अपनी जिंदगी इतनी गर्मी में जीवन करे। खान अंदर रहे, पार्टी बाहर रहे, खान अंदर देसी घी, देसी तड़के वाले चावल है जी, मछली फ्राई, और ऊपर से बुशरा बीबी जो है वो भी तशरीफ ले आई है जेल में। तो अब दोनों जी अंदर एंजॉय करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप शेर अफजल मरवत को निकालकर बाकी सारे बाहर एंजॉय करें। अच्छा जी, अब आपको एक अच्छी खबर सुनानी है कि बुशरा बीबी इमरान खान का बनाया हुआ रजवान रजी उर्फ रजी दादा ऊपर केस जो FIA का, वो केस आज खत्म हो गया। 2 हुकूमतें आने के बाद रजी दादा पर केस चल रहा था, मुसलसल अदालत में पेश हो रहे थे। बहरहाल मुसलसल कानूनी जंग लड़ने के बाद आज केस खत्म हो गया। इस कानूनी जंग में मियां दाऊद ने इनका मुसलसल साथ दिया, और मियां दाऊद की ये बड़ी कामयाबी है कि वो केस खत्म करवाने में कामयाब हो गए। यहां पर खराज तहसीन पेश करूंगा रजी दादा को, उनकी हिम्मत जुर्रत को। उनको गुड़ पहले दिया गया और केस बाद में खत्म हुआ। हालांकि होना ये चाहिए था कि पहले केस खत्म होता और फिर गुड़ दिया जाता, लेकिन खैर चलो, अब वो दादाजी गुड़ जो है दोबारा खा लें आप, कि आपका केस खत्म हो गया, और हम भी जल्द जब पाकिस्तान आएंगे तो आपके पास गुड़ में अपना हिस्सा तो बनता है, वो लेने भी आएंगे। मैं यहाँ पर एक तो मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जो ख्वाजा जो रजी दादा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हैं, कि आज रजी दादा से प्यार मोहब्बत करने वालों को मुबारक हो कि रजी दादा पर एक झूठा केस खत्म हुआ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो बाकी के दोस्त हैं जिन पर केस इमरान खान के दौर में बने थे और वो नून लीगी हैं या मोहब्बत करने वाले हैं जमहूरियत से, उनके केस भी जल्द खत्म करना चाहेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं, मियां दाऊद एक हीरा बंदा है। मैं कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड है वो नहीं बता सकता, लेकिन मियां दाऊद जो है वो पैसों के लिए नहीं लड़ता। वो उसकी कोई भूख पैसे नहीं है, उसकी उसके अंदर जो छुपा हुआ इंसान है वो एक फरिश्ता इंसान है। उसके पास जब भी कोई आता है वो पैसे पहले नहीं मांगता, या वो पैसों के लिए केस नहीं लड़ता, इंसानियत के लिए लड़ता है। मैं खुद इसका मुझे तजर्बा हो चुका है। उसके बाद अगर कोई जरूरतमंद, उसके बाद कोई ऐसा सफेद पोश शख्स आ जाए तो वो मोहब्बत और प्यार के बदले सारे का सारा केस लड़ता है और आखिर दम तक साथ खड़ा रहता है। ये मेरे साथ हो चुका है। मेरे एक भेजे हुए गरीब क्लाइंट के साथ जिस तरह मियां दाऊद ने प्यार और मोहब्बत किया, उनका केस लड़ा, उनकी बच्ची बाजियाब कराई, इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। तो मियां दाऊद साहब, आप दुनिया के साथ साथ आखिरत भी कमा रहे हैं। अल्लाह ताला की जात आपको साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान के लिए अच्छी मुआशी खबरें आने का सिलसिला जारी है। $5 अरब की सऊदी सरमायाकारी IMF से बड़ा प्रोग्राम लेने में पाकिस्तान को मदद देगी। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि अमरीका और दीगर दोस्त मुमालिक बड़ा IMF प्रोग्राम दिलवाने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। और जराये वजारत खजाना ने बताया कि सऊदी कंपनियां इब्तिदा में हुकूमती कंपनियों में सरमायाकारी का इरादा रखती हैं। इस सिलसिले में ज़राअत, IT, सनती शोबे में सरमायाकारी पर काम हो रहा है। IMF कहता है कि तरक्याती मंसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ले जाए। इधर IMF के जराये का कहना है कि बैरूनी अदागियों के लिए पाकिस्तान को बड़ी सरमायाकारी और नजकारी की जरूरत है। IMF ने बताया कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तानों पर अदायगियों का बोझ अच्छा खासा कम कर सकती है। ये पॉजिटिव चीजें हैं जो IMF या दूसरे जो मालियाती अदारे हैं, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, जो कि पॉजिटिव बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर। और मेरे ख्याल में ये इससे पहले नहीं हो रहा था। पिछले 3 साढ़े 3 साल में हमारी लड़ाइयां ही चलती रही हैं कि हमने कर्जा लेना नहीं है, और अगर कर्जा लेना पड़ा तो खुदकशी कर लेंगे, और फिर कर्जा लेकर आकड़ना, और फिर कर्जा लेकर उसकी शराइत पूरी ना करना। कर्जे में लिखा हुआ है कि आपको पेट्रोल महंगा करना है, लेकिन आप अवामी जलसे में खड़े होकर 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। मुश्किलात इस कौम पर है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन आप ये मत भूलें कि अगले साल में अगर यही सिलसिला इसी तरह चलता रहा, मैशियत का पहिया इसी तरह चलता रहा, तो अगले साल से आपके मुल्क में 15 से 20% महंगाई कम होने वाली है, और IMF की अदायगियों पर बोझ कम होगा, क्योंकि सऊदी अरब, ईरान, कतर
और बहुत सारे दूसरे ममालिक चाइना समेत आपके साथ खड़े हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और किस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त भाग दौड़ हुकूमत की जिस बंदे के हाथ में है वो काम करने वाले हैं, वो रिजल्ट देने वाले हैं, वो पाकिस्तानी लोगों की खिदमत करने के पहले भी कई दफा रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। और फिर जो पंजाब में हो रहा है, मेरे ख्याल में उसका तो जितना भी जिक्र किया, मेरा दिल करता है कि हर वी लोग में पंजाब का जिक्र करूं, मरियम नवाज साहबा की शब्बो रोज मेहनत का जिक्र करूं। क्या आपको किसी जगह पर टीवी में या आपको किसी जगह पे डिजिटल मीडिया में कोई और वजीर नजर आ सकता है? आपसे अगर बलोचिस्तान के वजीर नाम पूछना पड़े तो आपको सोचना पड़ेगा, सिंध के वजीर का नाम पूछना पड़े तो आपको सोचना पड़ेगा, केपी के वजीर का नाम पूछना जाए तो आपके जहन में एक गुंडा बदमाश आएगा जो ट्रैक सूट पहनकर क्रिकेट की ट्रेनिंग कर रहा है या फिर अपने दोस्तों के लिए जूते पेशावरी चप्पल अरेंज करवा रहा है। लेकिन जब पंजाब का नाम आएगा तो आपके जहन में आएगा फील्ड हॉस्पिटल, आपके जहन में आएगा नवाज शरीफ आईटी सिटी, आपके जहन में आएगा नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, आपके जहन में आएगा हजारों किलोमीटर की वो सब हाईवे या एक्सप्रेस वे बनते हुए रोड नजर आएंगे। आपके जहन में बूटी माफिया का होता हुआ खात्मा नजर आएगा। आपके जहन में बेहतरीन तालीम के इंतजाम किए जा रहे हैं वो नजर आएगा। आपके जहन में एक फ्री वाईफाई पूरे शहर में 100 मकामात पर नजर आएगा। पिंक बटन आपके जहन में आएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजाम बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे। अस्पतालों की हालत यूरोप के अस्पतालों की तरह बनती हुई नजर आ रही होगी। और फील्ड हॉस्पिटल की सूरत में लाखों मरीज जो जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं, जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं, वहां से उनका बर्डन कम होकर लोगों का इलाज किया जा रहा होगा। लोगों के घर पर अस्पताल की सहूलत दी जा रही होगी। ये जो पंजाब का जिक्र ना किया जाए तो यहां पर बड़ी ज्यादती होगी। दोस्तों, पंजाब की वजीर आला की कारकर्दगी पर आप मुझे आपसे कमेंट चाहिए अपने सच्चे दिल से, सदके दिल से। चारों सूबों में इस वक्त कौन सा वजीर आला बेहतरीन काम कर रहा है, इस पे अपना कमेंट करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सेंड करें, इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इंशाल्लाह ताला शाम को प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले वीक तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।